नमस्कार, इंडिया न्यूज़ की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप और मैं जुड़ रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। कल एक रिपोर्ट मैंने आपसे साझा की थी और इस ख्याल का जिक्र जब हम किसी से कह रहे हैं आज के वक्त में कि अपना ख्याल रखिए, तो उसकी एक ही वजह है कि कोविड-19 का एक और वेरिएंट जिसका नाम ओमिक्रॉन है वो आ चुका है और लोगों को काफ़ी बचकर रहना होगा। इसकी कई रिसर्च जैसे चल रही है। कल भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि रिसर्च चल रही है, ब्रिटेन में क्या हालात हैं, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या इस वक्त चल रहा है, ये स्थिति भी मैंने आपको बताई थी। और ओमिक्रॉन जो है इसका माइनस और डेल्टा के मुकाबले हम कह लें कि माइनस पॉइंट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा डेल्टा से ये आपको संक्रमित जो आंकड़े हैं, अगर हम कहें जैसे डेल्टा लोगों को संक्रमित कर रहा था, संक्रमण फैला रहा था, उससे कहीं गुना ज़्यादा स्पीड जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट की है। यानी कि डेल्टा से अगर 4 लोग संक्रमित हो रहे थे तो ओमिक्रॉन से अब 12 लोग संक्रमित हो रहे हैं। ये रेशो, ये आंकड़ा जो है इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से काफ़ी अलग है, थोड़ा सा कम खतरनाक है, लेकिन खतरनाक है, इस बात को आप बिल्कुल मत भूलिए। बिल्कुल निश्चिंत ये सोचकर ना हो जाएं कि ओमिक्रॉन अगर होगा तो हमें कुछ खास नुकसान नहीं होगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके इम्यून सिस्टम पर भी। डेल्टा के वक्त पे भी यही था कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो फिर शायद इतना जो घातक असर है वो आपके शरीर पर नहीं देखा जाएगा। लेकिन ओमिक्रॉन में भी वही दोबारा से है कि इम्यून आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए, इम्यून ऐसा है कि अगर किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा है तो कोई भी बीमारी, किसी भी तरह की बीमारी आप पर जल्दी से हावी नहीं होती है। इसीलिए अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट में भी आपका इम्यून अच्छा है तो ये बीमारी, ये नया वेरिएंट आपके लिए घातक साबित नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका शरीर कहीं हद तक कमज़ोर है और इम्यून आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है तो फिर ये घातक भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहते हैं ना कि थोड़ा छुपा हुआ, थोड़ा सामने आया, थोड़ा जाहिर, थोड़ा छुपा हुआ, इस तरह से ये नया वेरिएंट है। अभी इस पर रिसर्च चल रही है और देखिए कुछ जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी मैं आपसे साझा कर लेती हूँ। जो रिपोर्ट है इसमें दावा किया गया है 70 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है। 70 गुना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को अगर ओमिक्रॉन है तो काफ़ी लोग उससे जल्दी से जल्दी संक्रमित हो सकते हैं, यानी कि टाइम नहीं लगेगा संक्रमण फैलने में। तो इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए। और देखिए जिस तरह से ये रिसर्च आ रही है इसमें भी कहा गया है कि डेल्टा के मुकाबले जो है ये थोड़ा सा कम घातक है, लेकिन घातक तो है, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। और इम्यून आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अब देखिए आप जैसे सर्दियां हैं ऐसे में आप अपनी इम्यून को बहुत अच्छा कर सकते हैं। फल ताज़े, सब्जियां, हरी सब्जियां, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप खा सकते हैं। गर्म चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, मेवे आप ले सकते हैं, तो इससे आपका इम्यून जो है वो बेहतर बना रहेगा। अच्छा, जो इस रिसर्च में सामने आया है इसमें आया है कि ये जो वेरिएंट है ये जब आपके फेफड़ों तक पहुंचता है, जैसे हमने देखा था पिछली बार डेल्टा एकदम आपके फेफड़ों पर जो है घातक असर डाल रहा था और ज़्यादातर लोग जो हैं इसकी चपेट में आ गए थे और मतलब संभलना ही मुश्किल हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत। जाहिर सी बात है कि आपके लंग्स तक जब ऑक्सीजन लेवल जब कम होगा तो फिर दिक्कत होनी है। तो ऐसा ही ओमिक्रॉन में भी है, लेकिन ये आपके लंग्स को कम इफेक्ट कर रहा है, यानी कि घातक असर आपके फेफड़ों पर ये कम देता है। तो थोड़ी सी राहत ज़रूर है, लेकिन इस राहत का मतलब लापरवाही बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे दोबारा यही कहूँगी, कल भी मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए। पूरी जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करिए, मास्क का उपयोग बिल्कुल करें। मैं भी अभी आपसे जब बात कर रही हूँ उससे पहले मैंने भी मास्क लगाया था, आपसे बात करते हुए उस मास्क को मैंने हटाया है। तो आप अपने मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, बल्कि मास्क के बिना तो आप अपनी लाइफ को सोचें नहीं इस वक्त में। उसके बाद आप जाहिर सी बात है कोशिश करें भीड़ भाड़ से थोड़ा सा परहेज़ करें, थोड़ा अपने आप को पीछे रखें। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत सुनते आए हैं आप, ये यही है कि जितना हो सके आप बहुत ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने से बचें और बिल्कुल सैनिटाइज का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। तो इन तमाम चीज़ों को आप अपने जहन में रखें। ओमिक्रॉन ख़तरनाक है, बहुत नहीं लेकिन ख़तरनाक है और हर किसी के शरीर पर अपने तरीके का असर कर सकता है। तो इसीलिए प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए। रिसर्च जो है वो भी बहुत कुछ कह रही है
और देखिए इसमें हांगकांग यूनिवर्सिटी जो है, ये मैं इसलिए पढ़कर बता रही हूँ क्योंकि इनके नाम जो हैं थोड़े से इनके प्रोफेसर हैं माइकल चान ची वाई। इनकी जो टीम है वो ओमिक्रॉन वायरस को अलग कर डेल्टा और कोरोना के वास्तविक रूप में अगर इसकी तुलना करती है तो उसमें क्या सामने आया, ज़रा जान लीजिए। प्रोफेसर ने यह भी कहा है कि इंसानों में रोग का गंभीर होना सिर्फ वायरस पर ही निर्भर नहीं करता है, इम्यून सिस्टम पर भी निर्भर करता है। अब से थोड़ी देर पहले मैं भी आपको यही बता रही थी कि आपका इम्यून अगर स्ट्रांग है तो कोई भी बीमारी आपको एकदम से नहीं लग सकती है। आप काफ़ी हद तक किसी घातक परिणाम से खुद को बचा सकते हैं। तो प्लीज़ खुद को बचाइए, अपना बहुत ख्याल रखिए, ओमिक्रॉन से खुद भी बचे रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी बचा कर रखिए। आपकी सावधानी ही बचाव है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने साझा की आपसे। इसके अलावा और भी कई जानकारियां हम हमेशा साझा करते रहते हैं आपसे। आप बने रहिए हमारे साथ यूं ही और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।